नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन मैथ्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन विद क्रिस क्रॉस मेथड। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए कैसे हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जो कि हमने पिछली क्लासों में बेस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 11 से 20 तक के सभी संख्याओं का हम बहुत ही आसान तरीके से गुणा करना पिछली क्लास में हमने सीख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे करेंगे। देखिए, इसमें हम 3 टाइप में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला टाइप जो होगा वो वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन। दूसरा जो टाइप होगा वो टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। और तीसरा टाइप जो होगा उसमें थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम क्रिस क्रॉस मेथड को 3 टाइप में डिस्कस करेंगे, जो कि पहला टाइप होगा वन डिजिट। देखिए, वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर एक डिजिट होगा तो इनका आपस में गुणा कैसे करेंगे। टू डिजिट का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे चार 2 डिजिट होंगे तो इस प्रकार की संख्याओं को गुणा कैसे करेंगे। और थ्री डिजिट का मतलब होता है जैसे कि इस प्रकार की संख्या आ गई तो कैसे गुणा करेंगे। कहने का मतलब इस प्रकार से, ये वन डिजिट का है और ये टू डिजिट और ये थ्री डिजिट। कहने का मतलब वन डिजिट में कैसे, टू डिजिट में कैसे करना और थ्री डिजिट में कैसे करेंगे। तो देखिए, वन डिजिट वाला जो है, ये वन डिजिट वाला तो सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी संख्या है तो वन डिजिट में आसानी से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे टू डिजिट को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान व ट्रिक के साथ सीखेंगे और थ्री डिजिट को भी हम सीखेंगे। तो चलिए हम एक एक टाइप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे टाइप नंबर 1 में वन डिजिट है और टाइप नंबर 2 में टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और टाइप नंबर 3 में थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसी के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन। क्या समझते हैं वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में, आखिर वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। देख, वन डिजिट डिजिट वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन। देखिए, वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जैसे 3 गुणे 5 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या कि यहाँ पे वन डिजिट है, वन डिजिट का तो 3 × 5 = 15, हम डायरेक्ट इस प्रकार से 15 लिख देंगे। जैसे 7 गुणे 9 है। अब देखिए, इसका 9×7 = 63 आ जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। वन डिजिट बहुत ही आसान है, वन डिजिट को करना बहुत ही आसान है। जैसे 5 मल्टीप्लिकेशन 7 है तो क्या आ जाएगा, 5×7 = 35 आ जाएगा। इस प्रकार से तो ये वन डिजिट तो करना बहुत ही आसान है, लेकिन हम टू डिजिट को भी सीखेंगे। जैसे और एग्जांपल, जैसे 3 × 8 करना है तो 8×3 = 24 आ जाएगा, तो 24 कर देना इस प्रकार से। जैसे 5 2 मल्टीप्लिकेशन 9 है तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस प्रकार से तो कहने का मतलब वन डिजिट का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम टू डिजिट को सीखने वाले हैं। देखिए, वन डिजिट तो हमने बता दिया कि वन डिजिट है क्या, जो कि हमने बताया कि वन डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप समझते हैं। देखिए, आप समझते हैं टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। सबसे पहले इसे समझते हैं। वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन हमने बता दिया क्या होता है, अब टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। टू डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, अब इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। देखिए,
क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होता है कि अगर जैसे हमने क्या बताया कि देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की संख्या होती है, जैसे देखिए 2 डिजिट रहेंगे, ये समझते हैं। अब इनका गुणा कैसे करना, इसी बात की चर्चा करें। तो देखिए ये अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये इस रूप का बनता है। किस रूप का बनता है? ए ए बी और सी डी, इस प्रकार का बनता है। तो अब देखिए इसका गुणा करेंगे कैसे, कोई भी अगर इस रूप का गुणा आता है तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला काम करना क्या, पहले इनका आपस में गुणा कर लेना। क्या करना, इनका आपस में, तो क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी डी, ब्रेक कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि फिर करने के बाद इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी कहें डी का गुणा ए डी के साथ और सी का गुणा बी सी के साथ। तो इसका जब इसके साथ कर, पहले इसका ए का गुणा डी के साथ कराएंगे तो आ जाएगा क्या, ए डी आएगा प्लस, फिर क्या करेंगे बी का गुणा सी के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, जो कि प्लस लगा के करना है। फिर इसका गुणा आपस में करा देना तो ए सी आ जाएगा। इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। लेकिन हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे होता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 3 34 है और 27 है। अब देखिए इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप इसका गुणा कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या कि इनका आपस में गुणा कर लेना है। तो 7 चौक 28 आ जाएगा, तो 28 हम पूरा पूरा लिख लेंगे। फिर ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने के बाद फिर क्या करेंगे कि इनका तिर्यक गुणा करना है। ऐसे 7 त्रिक 21 आएगा, 21 कर लेना है। अब प्लस क्या करोगे, दो चौको 8 आ जाएगा, ब्रेक कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर करने के बाद इनका आपस में गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखिए अब ये जो लिखा हुआ नंबर 21 और 8, इसे हम ऐसा लिख देते हैं जोड़ के, तो ये बन जाएगा कितना, 29 बन जाएगा। 21 8 29 बन जाएगा। अब इसे हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए लास्ट वाला अंक लिख लेंगे, इसे आगे जोड़ देंगे तो 9 2 11 11 की 1 आ जाएगा, जो कि इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 3 बन गया। 3 को आगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। देखिए और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे आता है आंसर। जैसे 12 गुणे 23 है। अब देखिए अब इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर एक डिजिट में गुणा कराने के बाद एक डिजिट में आंसर आता तो उसी तरह लिख देंगे, जैसे 3 दूनी 6 आएगा तो 6 कर देना है। फिर देखिए ब्रेक करेंगे, या ब्रेक ना करिए, 3 एकन्नम 3 2 दूना 4, यानी 3 एकन्नम 3 2 दूना 4, यानी 3 4 कितना हो जाएगा, 7, तो 7 लिख देंगे, इनका आपस में गुणा करा देंगे, 2 आ जाएगा। ये कब करना है, जब गुणा कराया जाए तो 2 डिजिट में आंसर ना आए तब ऐसा करना। जैसे और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे 7 9 3 4। अब देखिए अब इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम करना क्या है कि इनका आपस में गुणा करना है। तो 9 चौको 36 आ जाए, कितना आया, 36 आ गया, ब्रेक कर देंगे। फिर देखिए 4 सते 28, तो 28 लिखेंगे प्लस 3 सते 3 9 27, 27 लिख देंगे। तो देखिए ये कितना बन जाएगा, अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 50, यानी कि ये 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। तो 55 को हम 55 ऐसे लिख देंगे, ब्रेक कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि इनका फिर आपस में गुणा करा देंगे, तो 7 त्रिक 21 आ जाएगा, 21 आ गया। अब इसे हम बैलेंस कर देंगे। देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के लिए लास्ट वाला डिजिट लिख लेंगे, ये वाला आगे जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 5 को आगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। आप किसी भी संख्या का, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट होना चाहिए, अगर ऐसा कोई भी संख्या आता तो आप
बहुत ही आसान तरीके से गुणा कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे जैसे 9 7 3 8। अब देखिए इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 8 सते 56, 56 आ जाएगा, ब्रेक कर देंगे। फिर करेंगे क्या, 8 9 72, 72 लिखेंगे। 3 सते 21, 21 लिख देंगे। इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। कितना आएगा, 93 आ जाएगा। तो 93 लिख लेंगे। फिर करेंगे क्या कि इनका आपस में गुणा कर लेना है। तो 9 9 त्रिक 27 आ जाएगा, 27 लिख देंगे। फिर करेंगे क्या, इन्हें हम बैलेंस करेंगे। जैसे 6 लिख लिया, फिर 5 को 3 में जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 9 को 27 में जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये आंसर थोड़ा आपको शुरू में थोड़ा तकलीफ होती होगी करने में, लेकिन अगर जब आप मन में इसे करेंगे ना तो बहुत स्पीड हो जाएगी। किसी भी संख्या को सिंगल लाइन में आप बहुत ही आसान तरीके से आंसर निकाल सकते, केवल वहां पे 2 डिजिट मौजूद होना चाहिए। अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है यानी 2 अंकों को गुणा है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और एक दो चार एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे 2 8 3 4। अब देखिए इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, हमने क्या बताया, इसमें भी वही काम करना है। यहाँ पे सबसे पहला काम इनका आपस में गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। तो 8 चौक 32 लिख लेना, ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद क्या करना है कि इनका तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। 4 दूना 8 और 3 8 24, यानी 8 प्लस 24 इन्हें जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 लिख लेंगे। 8 तिक 24, 4 दूना 8, तो 32 आ गया। फिर ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद करेंगे क्या कि इनका आपस में गुणा करा लेंगे। फिर तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, तो 6। अब इसे बैलेंस कर देना। सो सबसे पहले 2 लिख लेंगे। 2 लिखने के बाद फिर करेंगे क्या, इस 3 को आगे वाले नंबर में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इस 3 को आगे जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से वह ट्रिक के साथ आ जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 समझते हैं। जैसे 5 3 5 3 मल्टीप्लाई 7 2। अब देखिए इस प्रकार की संख्या गुणा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 3 दूनी 6, 6 आ रहा, लेकिन आंसर हमें 2 डिजिट में लिखना है, यानी 2 अंकों में यहाँ पे आंसर लिखना है गुणा करा के। फिर इनका आपस में गुणा कराएंगे, 10 आ जाएगा, 10 लिखेंगे। अब प्लस 7 त्रिक 21 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 31 आ गया। फिर ब्रेक कर देंगे तो 5 सते 35 आ जाएगा। इस प्रकार से अब इन्हें बैलेंस करेंगे तो पहला अंक 6 लिख लेंगे। लिखने के बाद इस 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इस 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। क्रिस क्रॉस मेथड में हमने क्या बताया, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता क्या है कि अगर कोई ए बी व सी डी के रूप का इस प्रकार की संख्या आती 2 डिजिट में, तो आप इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके, देखिए इसका व्यापक रूप होता है कि अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर और भी इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो, देखिए हमने मैथ टेकल बाय एम एस सर यूट्यूब चैनल में विजिट करिए। वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक नाम से, जिसमें आप जाइए वहाँ पे डिटेल से वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने पिछली क्लासों में कई सारे मल्टीप्लिकेशन के तरीके बता चुके हैं। जैसे 11 से लगाकर 19 तक का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से वह ट्रिक के साथ। फिर हमने उसके बाद ये भी बताया कि बेस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन विथ 9 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर इस प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे मैथ्स टेकल बाय एम एस सर यूट्यूब चैनल विजिट करिए और वहाँ पे जाइए, डिटेल्स सारी वीडियो अवेलेबल है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।